हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। कंप्यूटर नॉलेज में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फुल कोर्स सीख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के वीडियो में सीख लिया है इंसर्ट टैब के 3 ऑप्शंस, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन। आज के वीडियो में हम आगे के ऑप्शन सीखने वाले हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है टेबल। टेबल बनाने के लिए हम टेबल पर क्लिक करते हैं और ये जैसे बॉक्सेस दिए हैं, इन्हें माउस की सहायता से हम ड्रैग करके ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ कॉलम में अपने कॉलम का नंबर और नंबर ऑफ़ रो में रो का नंबर दे देते हैं, और बाकी ये सब चीज़ें हैं इसे वैसे ही रहने देते हैं और ओके बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर 4 कॉलन, ये कॉलन है, और ये जो हमारे खड़ी आड़ी में है ये रो है, 2 रो और 4 कॉलम का ये टेबल बन गया है। अब हम जैसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन लेआउट पर क्लिक करेंगे। यदि हम बाहर जैसे टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो हमें डिज़ाइन और लेआउट टैब नहीं शो होती है, लेकिन हमारा जो टेबल है उसमें हम क्लिक करते हैं तो हमें ये शो होती है लेआउट और डिज़ाइन टैब। जैसे हमें नीचे चाहिए रो या कॉलम तो हम नीचे क्लिक करेंगे, लेआउट टैब पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक ये ऑप्शन है इंसर्ट ब्लो, इंसर्ट राइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट लेफ़्ट हो जाएगा, इंसर्ट ब्लो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्लिक करके इंसर्ट अबव, मतलब अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं हम टेबल को जहाँ भी हमें चाहिए। ऑप्शंस बहुत ही इजी हैं इसके द्वारा। ये देखिए अबव में बढ़ता जा रहा है बहुत सारे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करना है हमें तो यहाँ पर डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये 2 रो डिलीट हो जाएंगी, मतलब अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेआउट टैब में बहुत सारे ऑप्शन देते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, टेबल की लेंथ बढ़ा सकते हैं, रो बढ़ा सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये मर्ज सेल से हम मर्ज कर सकते हैं कॉलन को, यहाँ पे हम कुछ भी स्प्लिट कर सकते हैं सेल को। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ करेंगे तब आपको ये सब समझ आ जाएंगे। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे लेआउट डिज़ाइन टैब है, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करके कलर भी दे सकती हूँ, लिख भी सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे, फिर शेडिंग पर जाएंगे। फिर इस ऑप्शन के द्वारा हम कोई भी शेड उस पर कलर दे सकते हैं। आपने देखा होगा टेबल में ज़्यादातर जो मेन हेडिंग रहती है वहाँ पर कलरफुल होता है, तो वो इसी शेडिंग ऑप्शन द्वारा किया जाता है, डिज़ाइन टैब का शेडिंग ऑप्शन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंप्यूटर कोर्स बेसिक, लिखने के बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसे बीच में लाने के लिए हम होम टैब में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद ये जो दिखे हैं अलाइनमेंट, इसमें ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन और लेआउट टैब में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिससे हम टेबल को अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें। ये हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस, ये टैब हमें दिखाई देंगी, डिज़ाइन और लेआउट। यहाँ पे इरेज़र द्वारा हम उसको इरेज कर सकते हैं लेआउट टैब के। ये देखिए गायब हो गया। बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो हम कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे हम टेबल पर, तब ये ऑप्शंस हमें दिखेंगे। जैसे मैंने ये लेआउट पर क्लिक किया, इरेज़र द्वारा मुझे और मिटाना है, जैसे एक और मिटाना है तो मैं उसको ऐसे सेलेक्ट करूँगी, मतलब ये मिट रहा है, ये मिट गया, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत ऑप्शन है, इरेज़र है, ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। वो आप जब टेबल आप बनाएंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कैसा क्या करना है, इंसर्ट करना है, कौन सा मर्ज मैंने आपको बता ही दिया। स्प्लिट कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसके लिए जैसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी बताऊँगी मैं आपको, पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ। इसको सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हम इसको स्टाइल बदल सकते हैं इसका। ये कई प्रकार की स्टाइल्स हैं वो हम दे सकते हैं।
अपने अनुसार। इसमें बीच के हमारे कॉलर नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं इसे फिर से सेलेक्ट करूँगी। फिर और भी बहुत सी स्टाइल्स हैं ये, जैसे कि, और यहाँ पे लाइन वाले भी हैं। ये लाइन वाला जैसे मैंने ये ले लिया है अपने अनुसार। इसको मुझे मिटाना है, इसको भी मैं मिटा सकती हूँ इसे सेलेक्ट करके। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया ये पूरा मैंने। फिर मैं यहाँ पे गई लेआउट टैब में। फिर ये इरेज़र डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज़र के द्वारा भी कर सकते हैं। इरेज़र में सीधा मिट जाएगा, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसकी हमें। ये मिट गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर इस पर क्लिक करके लेआउट टैब पर जाएंगे, जिससे मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें इसमें बताऊंगी। इसको मैंने सेलेक्ट किया। डिस्टेंस देख सकते हैं, उससे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ये बढ़ा दिया, देखिए आप, हाइट बढ़ रही है हमारे टेबल की, कम हो रही है। ये देखिए चौड़ाई कम ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल ही कम हो गई है यहाँ पे। तो वो एक हिसाब से था, तो अब वो कम हो गया। तो इसको हम Ctrl+Z के द्वारा नॉर्मल कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा। बहुत ही सिंपल सा है ये टेबल ऑप्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको एडिटिंग कर आप जब भी सीखेंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। फिर जैसे ये टेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया, ड्रॉ टेबल, इंसर्ट, कई प्रकार के। तो मैं आपको एक ऑप्शन और बताऊंगी इसमें, जो कि मेरा है। सबसे पहले उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा कुछ चीज़। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी गिनती टाइप कर देती हूँ अपनी, कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 2587, जो भी मैं कुछ भी ऐसे टाइप कर लूँगी। फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी सॉर्ट ऑप्शन पे। तो मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग वाला, ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको ये पहले भी सिखाया था मेरे पुराने वीडियोस में। किस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं होम टैब से। ये वही है असेंडिंग डिसेंडिंग वाला। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेबल को टेक्स्ट में बदलना। तो इसके लिए हम पहले इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए टेबल हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए टेबल ऑप्शन कर कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये टेबल में आएगा। इसके लिए पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ पूरा। आप Ctrl+A के द्वारा भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप माउस की सहायता से सकते हैं। फिर मैं टेबल ऑप्शन पे गई। फिर यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल या ओके कर दिया। तो ये मैंने बिना उसको सेलेक्ट किए कि कितनी मुझे रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, तो ये इस तरीके का हो गया। तो मैं Ctrl+Z कर दूँगी। तो इसके लिए हमें पहले वहाँ पर बताना होगा कि हमें कितनी रो में और कितने कॉलम में वह चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले कॉलम दे देंगे, जिस प्रकार से, जिस भी हिसाब से आप सोच के दें। फिर रो वो अपने आप ही ले लेगा, कितने कॉलम है, कितनी रो। ओके कर दिया, ये इस तरीके से आ गया। तो ऐसे ही आप टेबल को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप पहले खुद टेबल को बनाइए, और फिर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टेबल ऑप्शंस का यूज़ किस तरीके से करते हैं। ये कुछ मैंने कैलेंडर भी ला दिया है, जिसको भी मैंने उसी ऑप्शन के द्वारा लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है टेबल, जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है मार्कशीट बनाने के लिए, या कई और भी चीज़ें होती हैं जो बनाने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत। तो आई होप आप टेबल समझ गए होंगे। हम आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे टेबल के बाद। ऐसे हम टेबल बना सकते हैं, कुछ भी स्टाइलिश कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं अगला ऑप्शन आपको पिक्चर सिखाऊंगी। पिक्चर्स में आप पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, अपनी लोकेशन जहाँ पर पिक्चर सेव है वहाँ पर जाएंगे, उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट की ये इस तरीके से घुमा सकते हैं गोल गोल।
छोड़ दीजिए वहीं पर। फिर ये साइड में ये जो एरो आते हैं, इससे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए आप, ये चौड़ा कर सकते हैं, छोटा, जैसा भी आप चाहें। फिर ये इस पर हम क्लिक करेंगे, पिक्चर पर फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, उसमें देखिए रिमूव बैकग्राउंड, ये एक ऑप्शन, कुछ भी अपना कलर दे सकते हैं। ये देखिए मैंने ये दे दिया। ये कई प्रकार के हैं। यहाँ पे कलर ऑप्शन है, आप इसके अनुसार कलर दे सकते हैं जो भी चाहें। ये सब फॉर्मेटिंग होती हैं जो आप अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी हैं कई ऑप्शन, इसके द्वारा देख सकते हैं। छोटी कंपोज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कई और ऑप्शंस हैं इसमें। ये देखिए स्टाइल है, जो स्टाइल लेना चाहें वो स्टाइल ले सकते हैं। पिक्चर्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं। ये देखिए त्रिभुज आकार, चतुर्भुज कलर दे सकते हैं, बॉर्डर कलर कर सकते हैं, 3D इफेक्ट दे सकते हैं। ये जो भी आपको पसंद हो अपनी पिक्चर्स के अनुसार आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पिक्चर्स का लेआउट बदल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो भी आप चाहें। जैसे कुछ पिक्चर होती हैं ना, उनके नीचे नाम लिखे रहते हैं, तो इसके द्वारा आप वो भी लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत से ऑप्शन हैं, कहाँ पर पिक्चर की पोजीशन चाहिए। ये देखिए ये एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी बाद में अगले वीडियोस में, जब मैं और भी चीज़ें आपको सिखाऊंगी फॉर्मेटिंग। तब ये हाइट है, इसके द्वारा आप हाइट को कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, कई चीज़ हैं फॉर्मेटिंग में जो आप करेंगे तो आपको सब एक साथ समझ में आ जाएगा। बिना मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा, पर वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन है, नेट से कनेक्ट है कंप्यूटर ऑनलाइन में। यहाँ पे पिक्चर्स का नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइगर, एंटर किया। ये देखिए टाइगर की पिक्चर आ गई। जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे बहुत सारी पिक्चर्स हैं टाइगर्स की। ये देखिए इस पर जैसे मुझे ये चाहिए, तो इस पर क्लिक करूँगी, इंसर्ट पर क्लिक करूँगी तो मेरी पिक्चर्स आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए पीसी। शेप ऑप्शन है, इसके द्वारा आप शेप दे सकते हैं। जैसे मैंने ये शेप दे दिया, कई और भी शेप्स हैं इसमें। इसकी स्टाइल कर सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे तभी आएगा फॉर्मेट ऑप्शन। नीचे ये देखिए फॉर्मेट आ गया। यहाँ पर बहुत सारी शेप के स्टाइल हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर, फिर मैं ये गई फॉर्मेट में। अब ये यहाँ पे देखिए शेप, कई कलर हैं, जो कलर चाहिए वो शेप को फिल कर सकते हैं जिस कलर से चाहें। शेप में आउटलाइन दे सकते हैं आप जिस कलर से चाहें। शेप में इफ़ेक्ट दे सकते हैं, वही पिक्चर्स की तरह सेम पूरी फॉर्मेटिंग वही की वही है। तो आप एक ही करना सीख जाएंगे तो आप हर चीज़ की वैसे ही कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं आगे आपको सिखाती हूँ स्मार्ट आर्ट। ये भी बहुत सरल है। कोई भी आर्ट रहता है, जैसे आप कोई भी चित्र बनाते हैं उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ भी आपकी बुक्स वगैरह में रहते हैं ऐसे स्मार्ट आर्ट टाइप के, तो वो आप इन्हीं की सहायता से बना सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल में एक आर्ट ले लिया। ये देखिए इसमें यहाँ पे ये इसको चेंज भी कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो कलर दे सकते हैं। स्टाइल दे सकते हैं, जैसे भी स्टाइल चाहिए। ये वही सेम वही ऑप्शंस हैं। ये जैसे मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पर जैसे कुछ लिख देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, जैसे मैं लिखती हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने लिख दिया कंप्यूटर, गलत हो गया, मैं इसको सही कर देती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब कंप्यूटर के मैंने पार्ट्स के नाम लिख लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है। यहाँ पे मैं पूरे में सारे जितने भी आपके सर्कल्स हैं मैं अपने कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिख देती हूँ।
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिख दिया है, ये देखिए। यदि अब मुझे एक और चाहिए तो फिर क्या करूँगी मैं उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी। इसमें जैसे ये इसका ये है, कल स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। बहुत ही करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ। अभी मैं जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगी, एक और चीज़ अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं इस पर करूँगी राइट क्लिक। तो ये देखिए एक ऑप्शन है ऐड शेप। इसमें दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर। आफ्टर पर क्लिक करेंगे तो बाद में आएगा इस शेप के, बिफोर पर क्लिक करेंगे तो पहले आएगा। अब मैंने आफ्टर पर क्लिक किया तो इसके बाद आ गया, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके पहले चाहिए तो मैंने इसके पहले आ गया। ये देखिए, तो आप इसके द्वारा और भी जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, अपने अनुसार डिलीट कर सकते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जिसके द्वारा आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी शेप हुआ, आर्ट हुआ, कुछ भी आप बना सकते हैं। बिन स्मार्ट आर्ट, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसमें और भी कुछ कैंसिल कर देती हूँ, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे पहले आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, किसी भी तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेंज भी कर दिया है, जैसे मैंने किसी और चीज़ को ले लिया तो वो आपका गायब हो जाएगा, ये आ गया। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपने यूज़ अनुसार आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया इसको, पहले ये सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मैं इंसर्ट ऑप्शन में आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगी। तो चार्ट भी बहुत ही जैसे स्मार्ट आर्ट है, सेम वैसे ही आपने देखे होंगे, अपने बुक में चार्ट्स बने रहते हैं, तो उसी की तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। जैसे कॉलम है, कॉलम में कोई भी एक चार्ट ले लिया है वहाँ पर, तो इसके साथ एक एक्सेल की सीट आएगी जहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आपको इस अपने चार्ट में चाहिए। कैटेगरी दी है वहाँ पर, सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ 1 2 3। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो आप इसको, मैं पहले इनको डिलीट करके इनकी जगह कुछ और ऐसे आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देती हूँ कुछ भी। ये मैंने यहाँ पे जैसे मैं नाम लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया जैसे राम। यहाँ पे सीता, श्याम, सीता, गीता, गौरव, गौरव गलत हो गया। यहाँ पे मैं दे देती हूँ जैसे गरिमा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उनके नंबर दे देती हूँ कुछ भी, पहले नाम दे देती हूँ। अच्छा, मैथ, हिंदी, और ये मेरा हो गया इंग्लिश। अब यहाँ पे मैं अपने अनुसार कुछ भी आप नंबर दे सकते हैं, जो भी जैसे भी देने हों। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे मैं रियल टाइम टेबल नहीं बना रही हूँ चार्ट, जैसे नॉर्मली। ये मैंने ऊपर कर दिया, उसको गलत हो गया था। यहाँ पे नंबर दे देते हैं कुछ भी अनुसार। तो ये देखिए लाइन आती जा रही है चार्ट पर, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, 3। कलर है ब्लू, ऑरेंज, और ये पर ग्रे टाइप का कलर है। तो ये देखिए अब सारे कलर्स आ गए हैं। एक और मेरा रह गया है, इसको और मैंने यहाँ पे दे दिया है नाम। तो मैं इस एक्सेल से इसको यहाँ से कट कर दूँगी, इसको डिलीट कर देती हूँ, फिर इसको कट कर देती हूँ। तो ये आपका कहाँ पर है इसका कट, ये कट कर दिया, ये आपका चार्ट बन गया। तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ही बनाया है, बाकी आप अपने अनुसार और भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए सीता, श्याम, गीता, कई प्रकार का आ गया है। इंसर्ट मेन्यू में ये आपका चार्ट है। तो आप ये देखिए बहुत सारे चार्ट्स हैं आपके। अभी मैंने इसको कट कर दिया। जैसे मैंने एक और आपको एक चीज़ बताती हूँ, चार्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसकी स्टाइल है एडिट डाटा। डिज़ाइन में जाके एडिट डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक्सेल सीट आ जाएगी। तो आप इसमें फिर से एडिटिंग कर सकते हैं अपने अनुसार। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिज़ाइन टैब में जाकर पहले चार्ट पर क्लिक करके डिज़ाइन टैब में जाके एडिट डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये सीट आ जाएगी। तो आप हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपना डाटा, जैसा भी आपको बाद में अगर कोई चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो इस ऑप्शन के द्वारा करेंगे। तब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन, ये चार्ट और भी हैं,
इनको और देख लीजिए आप। ये रडार है, सरफेस, स्टॉक, बार, XY, एरिया, बार चार्ट, ई लाइन, कॉलम, टेम्पलेट, कई प्रकार के चार्ट्स हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको सिखाऊंगी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप किसी और जगह की स्क्रीन को कट करके अपने इस MS वर्ड की स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ये माउस के द्वारा फिर ये आ गया। तो मैंने ये पहले बना दिया था, तो ये बीच में ब्लू ब्लू वाला भी आ गया है, सिंपल सा आ गया है अलग प्रकार का। कोई बात नहीं, इसको डिलीट करके मैं फिर से बता देती हूँ। इंसर्ट पे गए, स्क्रीनशॉट पर क्लिक है, स्क्रीन क्लिपिंग पर गए। अब ये ऐसा होगा जाएगा अपना ब्राउन ब्राउन सा, फिर आप माउस के उसको ले सकते हैं, तो ये इस तरीके से आ सकता है। तो इसमें भी वही फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो हमने बाकी के ऑप्शंस में देखी थी, ऊपर नीचे वाली कई प्रकार की। तो ये आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इंसर्ट में स्क्रीनशॉट बहुत ही सिंपल है, आप किसी और जगह के ले सकते हैं। ये तो मैंने डेस्कटॉप की लेकर बताई थी आपको, लेकिन आपको किसी और भी, जैसे पेंट की चाहिए, कोई भी और भी अपनी चीज़ें हैं उनकी चाहिए तो कर सकते हैं। इससे यहाँ पे मैंने बताया ये टेबल, कई प्रकार के टेबल्स बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें एडिटिंग कर सकते हैं। लेआउट में कुछ ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया, इसको डिलीट कर दिया मैंने। पिक्चर्स ले सकते हैं अपने अनुसार, जहाँ से आपको चाहिए। ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हैं, नेट कनेक्ट। लिखा की शेप का यूज़ कैसे करते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं, चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं। ये देखिए चार्ट है बहुत सारे। स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं आप स्क्रीन क्लिपिंग द्वारा। तो आई होप आप टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट सीख गए हैं। यदि कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो अब आपको ये ठीक तरीके से समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्यूटर नॉलेज। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।